हेलो हेलो सभी प्यारे लोगों को, मेरे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरी आवाज बहुत अच्छे से आप लोगों को आ रही होगी। तो मेरा नाम है प्रतीक, आप लोगों को पता ही होगा। और मैं 7 डेज का मैराथन चला रहा हूँ, जिसमें 7 डेज के अंदर पूरा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस कोड 083 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। हम लोगों ने डे 1 डे 2 में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, डे 3 में चैप्टर नंबर 3 जो कि फंक्शन था उसको क्लियर किया, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो जो लोग भी पहला दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं, मतलब कि डे 1 डे 2 डे 3 नहीं देखे हैं, वो लोग मेरे चैनल पे जाइए और देख लीजिए। और जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए, मतलब कि कहते हैं नोट्स चाहिए, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है? तो और बताइए क्या हाल चाल है, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या हाल चाल है आप लोगों का, तैयारी कैसी चल रही है। और अभी तो आज 20 है शायद से, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 25 को उनका पेपर है, तो 20, 21, 22, 23, 24 तक का हम लोग का समय है, और ये मैराथन 23 को ओवर हो जाएगा। तो 24 को आप लोग दिन भर प्रैक्टिस करिए और 25 को कोड करिए। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, आज का चैप्टर डे 4 का चैप्टर नंबर 4 नहीं 3, चैप्टर नंबर 3 है ना? ओके, क्लियर। तो पहले हम लोग देखते हैं फाइल हैंडलिंग होता क्या है। फाइल हैंडलिंग में सबसे पहला पार्ट है फाइल। पहले फाइल हैंडलिंग को समझते हैं क्या होता है। फाइल हैंडलिंग, संभालना, फाइल को संभालना। तो पहले उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा फाइल होता क्या है। तो फाइल एक ऐसा मीडियम है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है ताकि बाद में एक्सेस या मॉडिफाई किया जाए। तो फाइल क्या होता है? एक जगह होता है, एक कमरा होता है। जैसे आपके घर में कमरा होगा जिसके अंदर आप सामान रखते हैं, स्टोर रूम कहते हैं ना, स्टोर रूम के अंदर आप लोग सामान को स्टोर करते हैं। वैसे ही फाइल भी होता है, इसके अंदर भी हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। उसके आगे एग्जांपल notes.txt, ये .txt का एक्सटेंशन है, किसका? टेक्स्ट फाइल का। csv, .tsv किस चीज का है? csv फाइल का। और dat, डाटा फाइल। ओके, ठीक है, वो तो भी हम लोग आगे जानेंगे क्या क्या होती हैं ये तीनों चीजें। वैसे एग्जांपल के तौर पे नोट्स हो गए, मार्क्स हो गए, डाटा हो गए। हम लोग डाटा को रखते हैं, मार्क्स को रखते हैं, जैसे कि हम लोग का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जो कि ऑनलाइन या किसी फॉर्मेट में, एक्सेल के फॉर्मेट में या किसी फॉर्मेट में हम लोग सेव करके रखते हैं, वो सब होती है। ओके, तो स्टोरिंग इज टू फाइल, स्टोर करना मतलब फाइल में स्टोर करना, उसको फाइल कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल अब देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल होते क्या है? प्रोग्राम फाइल, डाटा फाइल, दो टाइप के होते हैं। प्रोग्राम फाइल प्रोग्राम से होगा, डाटा फाइल जिसमें पूरा डाटा होगा, तो जिसमें कोड स्टोर होते हैं। एग्जांपल प्रोग्राम डॉट py किसका एक्सटेंशन है? पाइथन का। ओके, पाइथन का एक्सटेंशन है, जिसके पाइथन के अंदर क्या होता है? कोड्स होते हैं, केवल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको स्टोर करने वाले फाइल को क्या कहेंगे? प्रोग्राम। क्लियर है? ओके, डाटा फाइल जिसमें एक्चुअल डाटा स्टोर होता है। एग्जांपल data.txt, data.dat। ठीक है, तो जिसमें डाटा स्टोर हो उसको क्या कहेंगे? डाटा फाइल कहेंगे। जिसमें प्रोग्राम स्टोर हो प्रोग्राम फाइल कहेंगे। इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, अगर क्लियर है तो यहीं पे पॉज करिए और थम्स अप करिए। कर दिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग इसको समझते हैं। प्रोग्राम के थ्रू फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना, अपडेट करना और क्लोज करना। ओके, तो अब हम लोग प्रोग्राम के थ्रू फाइल को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, अपडेट करेंगे, और क्या क्या चीजें हैं? राइट करेंगे, रीड करेंगे। उन सब चीजों को करने के लिए फाइल हैंडलिंग का यूज होता है। एक्सप्रेशन फाइल में, पाइथन में फाइल हैंडलिंग से हम डाटा को स्टोर और रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव मतलब फिर से लाते हैं।
ठीक है। रिवाइव हम लोग, रिवाइव जो खेलता होगा, चाहे फ्री फायर खेलता होगा, जो भी ऑनलाइन बैटलग्राउंड गेम खेलते होंगे, उनको पता होगा रिवाइव मतलब क्या होता है। फिर से रिकॉल, रिकॉल भी होता है, तो फिर से उसको बाहर जाना, ओके, रिट्राई कर। तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग से हम डाटा को स्टोर और रिट्राइव करते हैं। इजी है, क्लियर होगा यहाँ तक? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोगों का कमेंट सेक्शन है, जरूर लिखिएगा। मैं वहाँ पे हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। ये 7 दिन मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ। ठीक है, तो ये पेज क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ? बढ़ो आगे, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, अब सबसे पहले उसमें आता है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल, पहले टेक्स्ट फाइल हम लोग जाने थे, अभी मैंने बताया था टेक्स्ट फाइल होता क्या है, जो टेक्स्ट को स्टोर करता है। ओपनिंग है टेक्स्ट फाइल, इसका सिंटैक्स पहले देखते हैं। एफ, एफ क्या है? फाइल है, ठीक। ओपन, ओपन कर रहा है क्योंकि ओपनिंग है, फाइल है, ओपन कर रहा है। फिर फाइल का नाम और यहाँ पे मोड। अब मोड होता क्या है? मोड मतलब कि कौन से मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। आप रीडिंग मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, राइटिंग मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर अपडेट मोड में। अपडेट मोड भी कह सकते हैं, राइटिंग और अपडेट दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो मोड, पहले फाइल डॉट टीएक्सटी होता क्या है, फाइल का नाम है ये, ठीक। मोड क्या है? क्या काम क्या करना है, रीड या राइट। अच्छा, रीड और राइट में से क्या काम करना है वो चीज मोड बताता है, ओके। और इसी के साथ साथ क्लोजिंग या फाइल भी देख लेते हैं। क्लोजिंग या फाइल सिंटैक्स है फाइल डॉट क्लोज, बस क्लोज। फाइल क्लोज करना जरूरी है वरना डाटा लॉस हो सकता है। हाँ, फाइल में अगर आप कोई भी छेड़खानी ओपन कर रहे हैं, मतलब कोई भी छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसका क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो पूरा डाटा खत्म। जैसे कि आप लोग भी कहते हैं पीपीटी बनाए होंगे, बहुत पहले पीपीटी बनाए होंगे, वर्ड में कहते हैं लिखे होंगे, बहुत अच्छा अच्छा पैराग्राफ्स लिखे होंगे, और अचानक से कंप्यूटर लैब में लाइट मारते आपका सारा डाटा क्लियर हो। आप लोग कोड्स लिखे होंगे, पाइथन में कोड्स लिखे होंगे, फोनी वगैरह यूज करते हैं, उसमें कोड्स लिखते हैं, अच्छा खासा कोड्स लिख देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर फाइल को सेव नहीं कर पाते हैं और लाइट चल जाए, सब खत्म। लाइट गया, खेल खत्म। तो वही चीज है, यहाँ पे भी क्लोज करना जरूरी होता है, बिना क्लोज किए कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स पे, जिसमें नेम, मोड और क्लोज। तो पहले अगर देख लेते हैं यहाँ पे रीड, रीड में आएंगे, रीड करने के लिए ओपन कर रहा है फाइल को, डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहा है। प्रिंट एफ नेम, नेम प्रिंट एफ मोड। पहले कहते हैं फाइल का नेम पूछ रहा है, प्रिंट करने को बोल रहा है, जैसे ये एट्रीब्यूट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो बता रहा है, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो बता रहा है। फाइल डॉट ओपन, ओपन किसको कर रहा है? नेम, इसका नेम क्या है? डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे प्रिंट ओपन क्या आएगा? डॉट टीएक्सटी, डाटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है। फिर मोड, मोड कौन सा है? रीड मोड। फिर फाइल को क्लोज कर दिया, क्लियर है। एट्रीब्यूट्स क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स में नेम, मोड और क्लोज आता है। इजी है, सिंपल है, प्रिंट ये कराना रहता है, आपका फाइल क्लोज हो जाता है, ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है क्लियर होगा, ओपनिंग भी क्लियर होगा, क्लोजिंग भी क्लियर होगा। अब उसके आगे देखते हैं फाइल के मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आर, आर क्या है? रीड मोड, रीड फाइल मस्ट एग्जिस्ट। पहले अगर रीड करना है तो रीड करेंगे क्या? फाइल तो होना चाहिए ना, तो फाइल को पहले से एग्जिस्ट करना होगा, तभी हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड होता है फाइल मस्ट एग्जिस्ट। डब्ल्यू होता है राइट, राइट ओवरराइट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, न्यू फाइल में राइट कर सकते हैं या फिर ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। ए, अपेंड, अपेंड मतलब हम लोग अपने क्या आते हैं कि क्लास में चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे अपेंड। अपेंड क्या होता है? अपेंड क्या होता है? लास्ट में सिंगल डिजिट को जोड़ सकता है, वो सिंगल एलिमेंट को जोड़ सकता है, ये चीज हम लोग देखे थे, ठीक है। तो अपेंड बढ़ाता है। रीड प्लस राइट, देखिए आर प्लस का मतलब रीड प्लस राइट, प्लस का मतलब राइट, आर का मतलब रीड। डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू प्लस,
जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, रीड एंड राइट, जिसपे ओवरराइड भी हो सकता है, ठीक है। ए प्लस अपेंड प्लस रीड, अपेंड प्लस रीड, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रीड, केवल और केवल रीड करना है। भाई किताब तुम खोले, बुक बुक, अपना बुक ओपन किए और उसको तुम ओपन कर लिया, अब उसके ऊपर तुम फिर से प्रिंटिंग तो कर नहीं सकते हो, तो वो केवल रीड मोड में हो गया, तो उसको केवल रीड कर सकते हो, उसके ऊपर से पेन से लिख सकते हो, पर एकदम एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में हम लोग फिर से प्रिंट में उसी फॉर्मेट में बुक में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, रीड मोड। राइट मोड, कॉपी अपना नोटबुक उठाए, बुक में देखे, लिख दिए, पूरा छाप दिए, हो गया राइट मोड, ठीक, क्लियर है। फिर अपेंड, बढ़ावा, मतलब बढ़ा देना, उसमें कुछ लिख देना, एक्स्ट्रा चीज लिख देना, क्लियर है। रीड प्लस राइट, हम लोग कहते हैं इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम लोग, कि वर्ड में आप कोई फाइल बनाया है, वर्ड में कोई फाइल बनाया है, ठीक, उसको आर प्लस से ओपन करते हैं, आर प्लस से ओपन करेंगे, उसमें कहते हैं, जैसे नॉर्मली तो आर प्लस में ही ओपन होता है, क्योंकि उसमें हम लोग रीड और राइट दोनों करते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ड का कोई भी हम लोग फाइल ओपन करते हैं आपका बनाया हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर आप पूरा अपना बायोडाटा लिखे होंगे, और बायोडाटा में आप जब वो फाइल बनाए थे 11th में थे, अब आपको 12th में हो, तो उसमें चेंज करना है, पहले रीड करेंगे अपना बायोडाटा, उसमें देखेंगे कहाँ पे चेंजेस करना है, उसको चेंज करके 12 कर देंगे, तो ये रीड प्लस राइट मोड में हो गया, ठीक। राइट प्लस रीड, पहले राइटिंग करेंगे फिर रीडिंग का, ठीक है। अपेंड प्लस रीड, बढ़ाना और रीड करना, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है फाइल मोड क्लियर होंगे आप लोगों को, क्लियर है तो यहाँ पे भी पॉज करिए और एक थम्स अप करिए, थम्स अप कर दिए, अरे कर दीजिए, कर दीजिए, चलिए कर दीजिए, ठीक है। पाथ ऑफ फाइल, अब फाइल का पाथ क्या होता है, पाथ मतलब क्या कहते हैं, रास्ता, फाइल का रास्ता, वो फाइल आ कहाँ सकता है, वो स्टोर कहाँ पे है, वो चीज बता, ठीक है। तो फाइल का एड्रेस, जैसे आपका घर का एड्रेस होगा वैसे ये भी है, ठीक है। फाइल का एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके घर में स्टोर रूम, कोई बैठा हुआ है आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है और वो आपके घर का स्टोर रूम पूछ रहा है, तो आप अपना पूरा लोकेशन पहले बताएंगे, पहले अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, फिर अपना लोकेशन बताएंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा कहते हैं सिटी है, सिटी के अंदर कौन सा गाँव है, गाँव के अंदर कौन सा घर है, घर के अंदर कौन सा कमरा है, वो चीज आप बताएंगे, वही चीज पाथ ऑफ फाइल की है, ठीक है। फाइल का पाथ क्या है, मतलब फाइल पे पहुंचने तक का रास्ता क्या, ठीक है। फाइल का एड्रेस जहाँ वो सिस्टम में स्टोर्ड है, कंपोनेंट ड्राइव में स्टोर होता है, फोल्डर में स्टोर होता है, और कहते हैं मतलब ड्राइव के अंदर फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फाइल नेम होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले ड्राइव हम लोग जैसे कि नॉर्मली सी होता है, मुझे याद नहीं, हाँ सी, और जहाँ तक कि कहते हैं फोल्डर जो होता है, कहते हैं यूजर होता है, उसके अंदर यूजर के अंदर प्रतीक होता है, मेरा प्रतीक नहीं, मेरा फोल्डर का नाम प्रतीक है, और कहते हैं जो फाइल है, फाइल उसका नाम क्या है, यहाँ पे क्या ओपन करना है, data.txt, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। रिलेटिव में ये भी दो टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, मैं बस एग्जांपल अभी दे रहा था पाथ ऑफ फाइल का, इसमें रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ होते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव पाथ में क्या होता है, उसमें दो डॉट्स होता है, करंट डिक्शनरी, करंट डायरेक्टरी और पैरेंट डायरेक्टरी, ये दोनों क्या होती है, इसमें सिंगल डॉट लगेगा, इसमें डबल डॉट लगेगा, क्लियर है, ठीक है, इजी होगा। और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, पूरा पूरा पाथ बता देगा, पूरा पूरा पाथ, पूरा पाथ, ओके, पूरा पाथ बता देगा, पूरा पाथ बता देगा पूरा, ठीक है, ये पूरा पाथ बता देगा वो, और रिलेटिव पार्ट केवल ऐसे बता देगा, ठीक है, क्लियर होगा इतना, क्लियर है। तो अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, देखिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट करते जाइए, मैं रिप्लाई देते जाऊंगा, डाउट्स को क्लियर करते जाऊंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे।
100 में से 100 लाना है हम लोगों को। ओके, क्लियर क्लियर। टेक्स्ट फाइल के फंक्शन देख लेते हैं। राइट डाटा इनटू टेक्स्ट फाइल। राइट कैसे करते हैं? राइट लिख करके पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दीजिए, राइट हो जाएगा। फाइल में डाटा लिखने के लिए यूज होता है। राइट का मतलब हम लोग को पता है, राइट करने आता है, लिखना होता है, डाटा लिखना होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइल फाइल इसको ओपन करना है। किसको? कौन से फाइल को? data.txt फाइल को। किस मोड में? राइट मोड में। फिर फाइल राइट करना है, क्या लिखना है? हेलो भाई। फिर फाइल को क्लोज कर, फाइल को क्लोज कर, फाइल को क्लोज कर। ठीक, अब उस फाइल के अंदर क्या लिख के आएगा? फाइल के अंदर क्या लिख के आएगा? हेलो भाई। ठीक, अगर कोई भी उस data.txt फाइल को ओपन करता है तो उसके अंदर क्या लिख के आएगा? हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई। ठीक है, फिर राइट लाइन, राइट लाइन, ये केवल राइट था, ये राइट लाइन मतलब कि और भी लाइन। ठीक है, तो इसमें सिंगल स्लैश मतलब कि ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मल्टीपल लाइन एक साथ लिखता है, मल्टीपल लाइन एक साथ लिखता है मतलब कि आपको ऊपर नीचे 3 4 5 6 7 8 कई लाइन लिखना है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है? फाइल लिखेंगे, ओपन लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे और राइट लाइन यहाँ पे फाइल डॉट यहाँ पे राइट है, यहाँ पे राइट लाइन है। इसके अंदर ये बिग ब्रैकेट जो है, बिग ब्रैकेट, उसको ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर इसको लिखते हैं। अगर मल्टीपल लाइंस को लिख रहा है तो उसके अंदर वो लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो लिस्ट के फॉर्मेट में रहता है, लिस्ट के फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे पहले हाई लिखाएगा, उसके नीचे हेलो लिखाएगा। ओके, हाई लिखेंगे फिर उसके नीचे यहाँ पे हेलो आ जाएगा, मतलब ये जो चीज है वो नीचे आ जाएगा। फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। नोट टू रिमूव स्पेस बिटवीन लाइंस यूज इन। अगर दो स्पेस कहते हैं ज्यादा स्पेस हो गया है तो थोड़ा सा भी स्पेस ना बचे, अगर दो लाइन लिखे हुए हैं उसके बीच में ज्यादा स्पेस हो गया तो एंड इक्वल टू कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, स्पेस खत्म। ठीक है, तो रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग। अब रीडिंग और ट्रेलिंग क्या होता है मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। स्ट्रिप हम लोग पढ़े हैं, स्ट्रिप पढ़े हैं। स्ट्रिप क्या काम करता है? आगे का उड़ा देता है, पीछे का उड़ा देता है। मतलब कि अगर कोई फाइल लिखा हुआ है, इसमें एग्जांपल नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। हाय लिखा है इधर, ये हेलो लिखा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। इसके आगे थोड़ा सा सिंगल स्पेस छूटा हुआ है, इसके पीछे सिंगल स्पेस छूटा हुआ है। अगर हम लोग स्ट्रिप का यूज करते हैं तो आगे का जो स्पेस है और जो पीछे का स्ट्रिप वो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। स्ट्रिप हम लोग पढ़े थे, स्ट्रिप आप लोगों को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाइए लेक्चर देखिए, अच्छे से समझिए, फिर जाके आइए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो ये क्लियर होगा, राइटिंग को क्लियर है पूरा। राइट लाइन क्यों यूज होता है? ज्यादा लाइन लिखने के लिए, राइट केवल राइट करने के लिए। ठीक है, रीडिंग, रीडिंग डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, डाटा को रीड करना है टेक्स्ट फाइल में से, तो देखते हैं क्या होता है। रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, केवल और केवल रीड करना है और कुछ नहीं। तो रीड डाटा केस, इसमें दो केस है। पहले पूरी फाइल या स्पेसिफिक बाइट्स रीड करता है ये। ठीक है, रीड ये सिंगल रीड जो है। ठीक है, एग्जांपल वन है केस वन, नंबर एन स्पेसिफाइड, एन 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 एन। ठीक, फाइल ओपन data.txt फाइल रीड मोड में, प्रिंट एफ रीड। ठीक, क्लोज क्लोज। ठीक, ये क्या रीड कर लिया? रीड क्या किया? पूरा पूरा फाइल रीड कर लिया। ठीक, फिर इसमें केस टू आ गया, इसमें क्या रीड करना है? फिफ्थ को और 3 को। हम लोग इंडेक्सिंग पढ़े हैं, इंडेक्सिंग पढ़े हैं, इंडेक्सिंग पढ़े हैं, इंडेक्सिंग पढ़े हैं। ठीक, तो प्रिंट फाइल रीड 5 5 5 5 तक, केवल 5 तक रीड करेंगे। ठीक है, प्रिंट फाइल रीड 3, केवल 3 तक, फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, रीड लाइन एक लाइन रीड करता है,
ये एक लाइन रीड करता है, केवल और केवल एक लाइन रीड करेगा और सब पूरा छोड़ देगा। भाई तुमसे मतलब ही नहीं है, सबसे ऊपर जो मिल गया मैं रीड करूंगा। या फिर अगर यहाँ पे हम लोग कोई कहते हैं दे देते हैं कौन सा लाइन रीड करना है, वो लाइन रीड करेगा, छोड़ देगा। भाई मुझे और किसी से मतलब ही नहीं है, मुझे केवल उस लाइन से मतलब है और सब गायब। तो एक लाइन रीड करता है, रीड लाइन फाइल, देखिए लाइन है लाइन, तो इसका मतलब था कि ज्यादा लाइन रीड करेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा लाइन लिख रहा था, पर नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये सिंगल लाइन रीड करेगा, ये पूरा रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन रीड करता है, इसका यहाँ पे सिंटैक्स है। जिसको भी कोई दिक्कत होगा मुझे कमेंट कर देगा। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल सबके लिए पब्लिक है, ओपन है, कोई भी उसमें मैसेज कर सकता है। आप लोग देखिए, मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन मैसेज करिए। बस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर राइटिंग डाटा देख चुके हैं, रीडिंग डाटा देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फाइल्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स होते क्या है, पहले सिंपल भाषा में लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन पहले लिखते हैं, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। गया, अब तो हम लोग रीड ही नहीं कर सकते। अच्छा, हम लोग बाइनरी फाइल्स तो बहुत पहले से पढ़े हुए हैं। बाइनरी फाइल्स में बाइनरी नंबर्स पढ़े हुए हैं, जो कि 0 और 1 के प्रॉब्लम होता है। 0 और 1 को हम लोग केवल 0 1 पढ़ पाएंगे, पर कंप्यूटर उसको अलग लैंग्वेज में लेता है। ठीक है, तो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, प्रोग्राम तो ही एक्सेस होता है, प्रोग्राम लिखेंगे तभी एक्सेस कर पाएंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डाटा बाइनरी फॉर्म्स, डाटा बाइनरी फॉर्म्स 0 एंड 1 में स्टोर होता है। डाटा बाइनरी डाटा, सॉरी ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बाइनरी डाटा ये 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ये फॉर्म इधर रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है ना। ठीक है, चलता है ना, चलता है ना। चल आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फाइल ओपन डाटा टाइप WB। अभी हम लोग मोड देखे हैं, मोड्स में आई थिंक आप नहीं था। हाँ, WB इसमें नहीं है। इसके अंदर WB यूज होता है। मैंने WB का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। WB राइट बाइनरी फाइल्स को, बाइनरी फाइल्स को राइट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये रहा, हम लोग इधर पे ना एग्जाम्पल के ये फाइल को राइट करने के लिए, बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए, बाइनरी फाइल W से राइट, B से बाइनरी। ठीक है, तो फाइल राइट B बाइनरी, बाइनरी में हेलो। ठीक, फाइल को क्लोज। तो आप लोग, हम लोग क्लास 11 में आई थिंक पढ़े थे कि उसका एक फॉर्मेट, एक टेबल होता है 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 100 ऐसे कर करके पूरा था, जिसमें अल्फाबेट्स पूरे क्लियर हुए थे। मुझे अभी वो पूरा अच्छे से याद नहीं है, तो मैं दिखाता। तो वो बाइनरी फाइल 0 0 के 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, फिर बाइनरी फाइल के मोड्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आता है, रीड बाइनरी फाइल, राइट बाइनरी फाइल, रीड एंड राइट दोनों होता है। अच्छा नहीं, ये गलत कर दिया है, ये गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, इसका यहाँ पे और इन तीनों का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रीड बाइनरी फाइल, राइट बाइनरी फाइल, अप एंड बाइनरी फाइल। फिर आरबी का मतलब रीड बाइनरी, रीड एंड राइट बाइनरी फाइल, रीड एंड राइट बाइनरी फाइल, राइट एंड रीड बाइनरी फाइल, अप एंड रीड बाइनरी फाइल, अप एंड रीड बाइनरी। ठीक है, इसका यहाँ पे एग्जांपल आई थिंक लिखा है, आरबी का एग्जांपल है। ठीक है, इंपोर्ट टिकट, इसमें टिकट यूज होता है। अभी मैं टिकट के बारे में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले टिकट इसको क्लियर किया गया है क्या। अच्छा, मैं डायरेक्ट पार्ट 3 पे चला गया हूँ, पॉइंट 3 पे बाइनरी के 2 पे, और अभी बता देता हूँ। ठीक है, फिर से स्टार्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पहले इसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इंपोर्ट टिकट फाइल ओपन डाटा डॉट DAT, और क्या होता है, ये क्या है, क्या है, रीड बाइनरी फाइल टिकट डॉट डब 1 2 3 5।
ठीक, एफ क्लोज, फाइल क्लोज। पहले हम लोग पिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका अच्छे से। पिकल मॉडल होता क्या? डेफिनेशन, पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में स्टोर करने के लिए, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल में स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? डम्प, डाटा को बाइनरी फाइल में स्टोर करता है। ठीक है, ये तो ठीक है। डाटा को पर डाटा को ठीक है, डाटा को। उसके आगे लोड, कहते हैं बाइनरी फाइल से डाटा रीड करता है। लोड क्या होता है? लोड क्या होता है? लोड क्या होता है? लोड क्या होता है? रीड कराता है, बाइनरी फाइल को रीड कराता है, पूरा अच्छे से रीड कराता है। ये डंप क्या होता है? डंप, डंप मतलब कि गार्बेज डंपिंग, नाम सुने होंगे, गार्बेज डंपिंग। क्या होता है उसमें? अंदर जाना, गार्बेज को डंप किया जाता है। प्लेस होता है जहाँ पे गार्बेज को निकाला जाता है, मतलब रखा जाता है, गार्बेज को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? गार्बेज डंपिंग कहते हैं। उसी तरह फाइल, फाइल के अंदर रख रहे हैं, डाटा रख रहे हैं, फाइल के अंदर डाटा रख रहे हैं, तो फाइल डंपिंग हो गया, बाइनरी डंपिंग हो गया, या फिर क्या कहते हैं? नॉर्मली डंपिंग। ठीक, डंप, डंप, ठीक है। यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है? पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप। पिकल मॉड्यूल होता है, क्या होता है? पिकल को यूज करेंगे, पिकल डॉट डंप करेंगे, इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट करेंगे पिकल को। उसके बाद फाइल ओपन डाटा डॉट डिलीट, रीड फाइल, पिकल डंप, पिकल डंप। ठीक, 1 2 3 फाइल, फाइल को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक, क्लियर है। फिर वहां के बाद लोड आ गया, लोड लोड लोड, फाइल को निकालना है, किस चीज को निकालना है? अच्छा, यहाँ पे एफ को कहते हैं, इसको 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 इसके अंदर स्टोर करना है। ठीक है, और कहते हैं डाटा इक्वल्स टू, कहते हैं पिकल डॉट लोड फाइल, प्रिंट डाटा, डाटा ये है, फाइल क्लोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितना कुछ भी उसके अंदर कंटेंट होगा पूरा निकल आएगा, फाइल के अंदर जितना कुछ भी कंटेंट होगा निकल आएगा बाहर। ठीक है, फाइल ऑपरेटर, ऑपरेशंस, फाइल में क्या क्या ऑपरेशंस होती हैं? ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, राइटिंग, राइटिंग सिंटैक्स होता है, सेम एग्जांपल एवर, ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है। ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसे इंपोर्ट फिगर पहले करते हैं, फिर फाइल का नाम लिखते हैं ओपन करने के लिए। ठीक है, क्लोज करने के लिए ऐसे यूज होता है, फाइल डॉट क्लोज। रीडिंग के लिए, रीडिंग के लिए डब्ल्यूबी का यूज होता है, डब्ल्यूबी का यूज होता है, नहीं आरबी का यूज होता है, आरबी का यूज होता है। ठीक है, और राइटिंग के लिए डब्ल्यूबी का यूज होता है। सिंटैक्स वगैरह आप लोग देख ही लिए हैं, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। ये पेज भी क्लियर है, क्लियर है ये पेज, मुझे जहाँ तक लग रहा है क्लियर होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलते हैं। आगे क्या आ गया? CSV फाइल। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। आगे बढ़ते हैं। CSV फाइल, CSV फाइल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है CSV फाइल होता क्या है, आप सिंपली लिख करके आइए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। टेबल फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट। ठीक है, डाटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम। एग्जांपल नेम, मार्क, नेम के नीचे राम, मार्क के नीचे 90। ठीक, मैंने इसमें तो अच्छे टेबल नहीं बनाया, टेबल यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, टेबल यहाँ पे नहीं है, टेबल आई थिंक नहीं बनाया है, इसमें एग्जांपल नहीं दिया गया है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये टेबल के फॉर्मेट में होता है। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप करिए, यहीं पे जस्ट ड्रॉप करके थम्स अप करिए, थम्स अप करिए, थम्स अप करिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को चाहिए एग्जांपल चाहिए इसका, CSV फाइल का, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। CSV मॉड्यूल, CSV मॉड्यूल होता क्या है देख लेते हैं। CSV फाइल को हैंडल करने के लिए पाइथन मॉड्यूल। ओके, तो CSV मॉड्यूल क्या है?
क्या है CSV मॉडल, क्या है कोई बताएगा? समझ में आया किसी को? मुझे तो लगा इससे किसी को समझ में नहीं आया होगा। हाँ, आया किसी को समझ? किसी को समझ नहीं आया? तो CSV मॉड्यूल होता क्या है? ये CSV मॉड्यूल CSV फाइल्स को हैंडल करने के लिए पाइथन का मॉड्यूल यूज करता है, पाइथन मॉड्यूल, ठीक है। राइटिंग डाटा इन CSV, राइट कैसे करते हैं? राइट रो में अगर लिखना है, एक रो लिखने के लिए राइट रो का यूज होता है। राइट रोज, एस, रो, रोज, 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 एक मल्टीपल रोज को लिखने के लिए, ठीक है। इसका देख लेते हैं एग्जांपल। इंपोर्ट CSV फाइल ओपन data.csv। क्या है? क्या है? राइट मोड में है न्यू लाइन इक्वल्स टू w csv.writer फाइल में केक w राइट रो राम 90 90 90 राइट राम 90 सेकंड वाला, ठीक है। फाइल को क्लोज, ठीक है। मतलब कि ये पहला एक रो बना दिया था वो, उसके बाद न्यू लाइन उसमें ऐड किया है और उसके अंदर क्या लिखा है? राम 90, ठीक है। रोज लिखना है तो उसमें क्या कहते हैं, और भी रोज लिखने के लिए क्या कहते हैं, कई रो, ठीक है। श्याम 85 गीता 92, श्याम 85 गीता 92, ठीक है। रीडिंग डाटा फ्रॉम CSV फाइल, रीड करना है, ठीक है। रीड मोड को यूज करने इजी है, सब कुछ ऐसे ही होगा, रीड करके खत्म, ठीक है। इसमें क्या है देख लेते हैं। इंपोर्ट CSV फाइल ओपन data.csv फाइल रीड मोड में रीड csv.reader रीडर का ये है, ठीक है। फाइल फॉर I in R प्रिंट I, ठीक है। R in R को प्रिंट करें, रीड करें, पूरा रीड करें, ठीक है। पूरा data.csv फाइल जो है उसको पूरा रीड कर देगा, ओके। एडवांटेज ऑफ CSV, इजी टू यूज है, स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में होता है, कंपेरेबिलिटी विद एक्सेल के बराबरी का है। फिर CSV और टेक्स्ट फाइल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। CSV टेबल फॉर्मेट होता है, ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कॉमा सेपरेटेड, नॉर्मल टेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? इजी है, सिंपल है। तो अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो हम लोग जहाँ तक लग रहा है बस खत्म करने वाले हैं अपने फाइल हैंडलिंग चैप्टर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइल हैंडलिंग का पूरा समरी देख लेते हैं। R से रीड फाइल, W से राइट फाइल, ओवरराइट होता है, अपेंड टेक्स्ट फाइल, ठीक। अपेंड वाला टेक्स्ट फाइल को ऐड कर देता है, उसके अंदर दो टेक्स्ट फाइल को ऐड करना है, एक टेक्स्ट फाइल पहले से दूसरा है, दोनों को ऐड कर देना है, अपेंड का यूज होता है। मैंने बताया नहीं अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रीड प्लस राइट के लिए क्या होता है? R प्लस रीड, राइट प्लस रीड के लिए, राइट प्लस रीड के लिए क्या होता है? जल्दी W प्लस अपेंड प्लस रीड फाइल। अपेंड क्या होता है? दो फाइल्स को जोड़ता है, प्लस फाइल को रीड करना है एक साथ। तुरंत क्या यूज होगा? A प्लस रीड बाइनरी फाइल, RB राइट बाइनरी फाइल, WB अपेंड बाइनरी फाइल, अपेंड बाइनरी फाइल क्या होगा? AB रीड प्लस राइट बाइनरी फाइल, RB रीड राइट प्लस रीड बाइनरी फाइल, रीड प्लस राइट प्लस रीड बाइनरी फाइल, WB प्लस अपेंड प्लस रीड फाइल, रीड बाइनरी फाइल क्या है? AB प्लस, ठीक है। कीवर्ड फाइल परमानेंट स्टोर इज मीडियम है, प्रोग्राम फाइल स्टोर कोड करता है, डाटा फाइल स्टोर डाटा, टेक्स्ट और बाइनरी CSV फाइल को, टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल होता है, बाइनरी फाइल 01 के फॉर्म में होता है, CSV टेबल फॉर्मेट स्ट्रक्चर एक्सेल कंपाइलर होता है, फीचर कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट्स इनटू बाइनरी एंड बैक, रखता भी है देता भी है, ठीक है। ऑलवेज क्लोज फाइल आफ्टर ऑपरेशन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ऑलवेज क्लोज फाइल आफ्टर ऑपरेशन, फाइल डॉट क्लोज विद फाइल ओपन, ओके। पाथ क्या होते हैं? रिलेटिव और अब्सोल्यूट होती हैं,
रिलेटिव और एब्सोल्यूट होती हैं। फाइनल टिप्स: यूज करेक्ट मेथड फॉर पर्पस, की बैकअप और इंपोर्ट बैकअप रखना चाहिए। यूज कॉम्पैक्ट रीडेबल कोड इन नोट्स, हाईलाइट एग्जांपल फॉर क्लियरिटी। ये सब चीजें एग्जाम के लिए, ये सब एग्जाम के लिए, ओके। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, एकदम अच्छे से क्लियर होगा, हर एक चीज आ गया होगा समझ में क्या क्या होते हैं। तो आगे बढ़े। आगे क्या बढ़ना है, पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा पूरा फाइल हैंडलिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हम लोग फाइल के बारे में जाने हैं, फाइल हैंडलिंग के बारे में जाने हैं, और सीवीसी, टेक्स्ट फाइल, डाटा फाइल, ये सब चीज जान चुके हैं। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ है, किसी को कोई परेशानी है, जहाँ कहीं पे भी डाउट हो रहा है, पॉज करिए, टेक्स्ट करिए, कमेंट करिए, मीन्स टेक्स्ट नहीं कमेंट करिए, और मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको समझाऊं, ओके। मेरे चैनल पे जाइए, देख लीजिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्लियर है। जिसको नहीं समझ आया वो जाए देख ले, और टेलीग्राम पे जा करके इसका पीडीएफ ले ले, इसका पीडीएफ ले ले, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, जो कि रहेगा डाटा स्ट्रक्चर, ठीक, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, स्टैक पढ़ते हैं, क्योंकि क्यूज हम लोग का नहीं है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है क्यूज, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल स्टैक है, जिसके अंदर स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम लोग जानेंगे, ठीक है। डीबीएमएस और एसक्यूएल कल कंप्लीट होगा। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस स्ट्रक्चर, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, और एसक्यूएल सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, आप लोग जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।